थॉमस एडिसन एक ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बल्ब की खोज की। अब बहुत सारे लोग एडिसन का नाम भी नहीं जानते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके बावजूद भी बल्ब उनके घर को रोशन कर रहा है। ऐसे ही बहुत सारे जादूगर कलाकार हमारे देश में भी जन्मे। मैं बात कर रहा हूं अभिलाष जी की। वो एक वैज्ञानिक तो नहीं थे लेकिन कमाल के कलाकार थे। आज उनके लिखे हुए गीत इतने मशहूर हैं कि आप भले उनका नाम नहीं जानते लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके एक गाने को आप ना जानते हो। वो गाना था इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कमजोर ना हो। आज मैं बात करने वाला हूं अभिलाष जी की फिल्मी फंडे में। इतनी शक्ति हमें देना दाता। प्रार्थना है, हर रोज शाम को घर में दिया जलने के वक्त हम गाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अभिलाष जी एक कमाल के गीतकार थे, कमाल के लेखक थे। सबसे बड़ी बात है उनका लिखा हुआ एक गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कमजोर होना। ये गाना भी है, भजन भी है, प्रार्थना भी है। आज हजारों स्कूल में इस पर प्रार्थना होती है। आप भी इस गाने को जानते हैं। गाना कैसा लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज आपको अभिलाष जी से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप समझ भी नहीं पाएंगे कोई कलाकार इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना कमाल का भी हो सकता है। तो आज के वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि अभिलाष जी अब इस दुनिया में तो नहीं रहे लेकिन ये प्रार्थना, ये भजन हमेशा हमें जगाता रहेगा, हमें प्रेरित करता रहेगा। फिल्म इंडस्ट्री के भी कई लोगों ने उनके बारे में कुछ कहा है। जी तो अभिलाष जी ने मेरे साथ बहुत सारे सीरीज में संसार के बाद काम किया। ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, ओम नमो नारायण, जय संतोषी माँ और बहुत सारे अनगिनत गीत लिखे जिसे हिंदुस्तान के बड़े से बड़े सिंगर्स ने गाया। आज अभिलाष जी दुनिया में नहीं है। अभी हाल ही में हमने उनकी एक बुक का विमोचन किया है, सफ़र के ख्वाब का। इस बुक के अंदर अभिलाष जी के वो गीत हैं जो अनपब्लिश्ड है, जो आज तक कहीं आए नहीं हैं। हम बहुत जल्दी ही इस किताब का एक डिजिटल वर्जन भी ला रहे हैं ताकि ये किताब जो है लोगों पर अपना एक प्रभाव छोड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस किताब को पढ़ें। मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा, क्या अभिलाष जी के प्रति आपकी श्रद्धा है, प्यार है, तो इस किताब को ज़रूर लीजिएगा, परचेज़ करिएगा क्योंकि इस किताब की जितनी भी आमदनी होगी, जो भी इनकम होगी, वो मिसेस अभिलाष जो आज इस दुनिया के अंदर एक अपना एक वजूद बनाने की कोशिश कर रही हैं, उनके बहुत काम आएगी। आपका प्यार अगर रहेगा तो मैं समझता हूँ कि हम अपने इस मकसद में कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हाथों में ये किताब देख रहे हैं आप, सफ़र एक ख्वाब का। ये इस किताब के तख्लीक़कार, रचनाकार हैं श्री अभिलाष। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में, हर स्कूल में, हर उस आयोजन में ये गीत गाया जाता है जहाँ कुछ कर गुजरने की, कुछ हौसला अफजाई की बात होती है। आपके गीत हमेशा आपको जिंदा रखेंगे, इतना मुझे यकीन है। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि ये आपके ख्वाबों का सफ़र जो मेरे हाथ में है, सफ़र ख्वाब का, ये भी कामयाबी की ऊंचाइयां छुएगा। और इस प्रार्थना, इस दुआ के साथ मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने तख्लीकी सफ़र में जो कुछ भी चुना, जो कुछ भी बुना, आप ज़रूर पढ़ें। और उनको मैं समझता हूँ कि शायद उनकी रूह को उसी से तस्कीन मिलेगी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। ये एक गीत है, भजन है, प्रार्थना है जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिल पर राज किए हुए है क्योंकि इसका अनुवाद दुनिया की 8 भाषाओं में हो चुका है और यह हर जगह प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। अभिलाष जी एक ऐसी शख्सियत थे जो कि लिरिसिस्ट थे, स्टोरी राइटर थे, स्क्रीन पे डायलॉग, सब कुछ लिखने में माहिर थे। उन्होंने ये मुकाम कैसे हासिल किया वही आज जानेंगे। अभिलाष जी का असली नाम क्या है और उन्होंने क्यों बदल दिया, क्यों इन्हें वॉचमैन की नौकरी करनी पड़ी, इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना कैसे बना और इसके पीछे भी एक जबरदस्त कहानी है। कौन थे अभिलाष जी के गुरु जिनकी वजह से ही वो यहां तक का मुकाम हासिल कर सके। पहला गाना किस बड़ी सिंगर के लिए लिखा था। अभिलाष जी का जन्म दिल्ली में हुआ था। अभिलाष जी का शुरू से ही पढ़ाई में मन बहुत कम लगता था और गज़ल और कविताओं में ज़्यादा, इसलिए मात्र 13-14 साल की उम्र में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं इतनी अच्छी होती थी कि वह स्कूल की और बाकी पत्रिकाओं में छपने लगी
वो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ठीक वैसा ही अभिलाष जी के साथ भी हो रहा था। अभिलाष जी साहिर लुधियानवी साहब के बहुत बड़े फैन थे और वह उनके शेर व शायरियों को पढ़ते रहते थे, उनके मुशायरों में भी जाने लगे। एक बार मौका मिलने पर साहिर साहब को उन्होंने अपनी कुछ नज़में सुनाई तो साहिर साहब बोले कि देखो बेटा, ऐसा है, तुम्हें सुनकर ऐसा लगा कि जैसे तुम मुझे मेरी ही नज़में सुना रहे हो, इसलिए कुछ अपने स्टाइल में लिखो, कुछ अपना लिखो। लिखो कम, पढ़ो ज़्यादा, कम पढ़कर ज़्यादा लिखने के चक्कर में सब खराब हो जाता है। अब उन्हें दिल से गुरु तो मानते ही थे, उनकी बात को कैसे टालते। उनकी बात पर अमल किया और ज़्यादा पढ़ने लगे और लिखना कम कर दिया। और यही आप लोगों की भी प्रॉब्लम है। मैं बहुत सारे एक्टर, सिंगर, राइटर और लिरिक्स राइटर से मिलता हूँ जो किसी के फ़ैन हैं और बस उसके जैसा बनना चाहते हैं और उस चक्कर में वो अपनी पहचान खो देते हैं। आप अपने आप में यूनिक हैं। आप अगर कलाकार हैं तो जो बात आप में है वो किसी और में नहीं होगी। अपनी कला को तराशने के लिए खुद पे काम कीजिए। वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने स्टाइल को डेवलप कीजिए, जो कि साहिर साहब ने उनको गाइडेंस दी अभिलाष जी को। अभिलाष जी ने वैसे तो बहुत सारे गाने लिखे, लेकिन अभी उनकी एक किताब आई है, मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप इस किताब को ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक कलाकार के लिए कि आप उनकी किताब को पढ़ें और इससे आपको एज ए एक्टर, राइटर, डायरेक्टर या लिरिक्स राइटर के तौर पर भी बहुत हेल्प मिलेगी और कहीं ना कहीं अभिलाष जी के परिवार को भी हेल्प हो जाएगी। इसलिए अगर आप सच्चे दिल से उस प्रार्थना को मानते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता वाकई आपके जीवन में कारगर है, तो इस किताब को खरीद कर, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, खरीद कर आप उनकी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं। तो ये किताब का नाम है सफ़र एक ख्वाब का। ये अभिलाष जी की बहुत अच्छी, मैंने खुद पढ़ी है और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। एकदम दिल की गहराइयों वाली बातों को उन्होंने उकेरा है। तो अभिलाष जी जब यहाँ स्ट्रगल करने आ गए मुंबई में, तो उन्होंने साहिर साहब से ही मुलाकात की कि मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए। साहिर साहब ने साफ कह दिया, मैं तुम्हें काम नहीं दिलवा सकता, किसी से मिलवा सकता हूँ, काम तुम्हें तुम्हारे हुनर के बदौलत ही मिलेगा। तो उन्होंने समझ लिया कि भाई यहाँ पर तो काम डायरेक्ट अप्रोच करना ही पड़ेगा। अभिलाष जी जब स्ट्रगल कर रहे थे तो जो लता मंगेशकर की बहन है उषा मंगेशकर, उनके टीचर महावीर जी उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो महावीर जी ने उनको कुछ धुनें दे दी कि आप इन धुनों पर गाना लिखिए। अब धुन पर गाना लिखना उतना उनको प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ की और प्रैक्टिस शुरू कर दी। 2-3 महीने तक उन धुनों पर वो गाने लिखते रहे। 2 धुनें थी, दोनों पर 30-30, 40-40 अंतरे उन्होंने लिख डाले। अब सोच के देखिए, एक गाने पे 30-40 अंतरे बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि नॉर्मली तो 1 या 2 अंतरे ही लिए जाते हैं गानों में। तो उन्होंने जाके महावीर जी को दे दिए। महावीर जी ने बोला भाई आखिरी फैसला तो लता मंगेशकर ही करेंगी। उन्होंने लता मंगेशकर के पास सारे अंतरे भेज दिए और उनका जवाब ये आया कि मुझे सारे अंतरे पसंद हैं, आपको जो भी अंतरे रखने हैं वो रख लीजिए। देखिए, मेहनत तो हुई 2-3 महीने, लेकिन वो पूरी की पूरी मेहनत कामयाब भी हुई, क्योंकि उन्होंने कहा, इतनी बड़ी सिंगर ने कहा कि आपको जो रखने रख लीजिए, मुझे सारे के सारे अंतरे पसंद है। वो गाना था सांझ भई घर आ जाना, दूसरा आज की रात ना जा। ये दिन अभिलाष जी के लिए ऐसा था मानो पहले ही मैच में सेंचुरी। लता जी ने उनके वो गाने गाए, उषा जी ने भी उनके गाने गाए। इस तरह से उनका करियर चल पड़ा। अभिलाष जी के जीवन का जो गाना उनका मील का पत्थर साबित हुआ वो वही था, इतनी शक्ति हमें देना दाता, अंकुश फिल्म का। इस फिल्म के पूरे गाने उन्होंने लिखे थे और जो कि डायरेक्टर को पसंद भी आ चुके थे, लेकिन जो मेन गाना था वो बार बार वो लिख रहे थे और उनको पसंद नहीं आ रहा था। एक दिन बड़े हताश होके अभिलाष जी ने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि मैं आपके हिसाब से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो जो मैंने पहले गाने दिए वो भी दे दीजिए और आप किसी और से लिखवा लीजिए। लेकिन डायरेक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारी शक्ति पर, तुम लिख लोगे। बस ये बात उनको क्लू जो मिला वो लग गया, शक्ति है, भरोसा है। तो उन्होंने गाना लिखा, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कभी कमज़ोर ना हो। इस गाने ने उनको भी संभाला और उनके इस लिखे हुए गाने ने बहुतों को संभाला। ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। मध्य प्रदेश के 600 स्कूलों में ये प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। वैसे 600 का आंकड़ा शायद कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं कहूँ इसका आंकड़ा इससे भी बड़ा होगा। यह गीत इतनी पॉजिटिविटी भर देता है कि कई लोगों ने इस गीत की वजह से अपने आप को आत्महत्या करने से भी रोका है। उन्हें दादा साहब फाल्के अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मध्य प्रदेश बुलाकर सम्मानित किया। एक बार बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री अपनी किसी मांग को लेकर स्ट्राइक पर चली गई। अभिलाष जी के पास कोई काम नहीं था। अभिलाष जी के पास क्या, किसी के पास भी कोई काम नहीं था। किसी ने अभिलाष जी को सलाह दी कि विविध भारती रेडियो के लिए आप कुछ लिख सकते हैं, तो उन्होंने विविध भारती के लिए भी लिखना शुरू कर दिया। उसमें हवा महल की झलकी नाम की छोटी छोटी कहानी आती थी, अभिलाष जी वो भी लिखते थे। नए लेखकों को अभिलाष जी से ये सीखना चाहिए
कि काम कोई भी हो सब करते जाना चाहिए, उससे आपको एक नया अनुभव होता है, नया एक्सपीरियंस होता है और आप लाइफ में भी ग्रो करते हैं और एज ए आर्टिस्ट, एज ए कलाकार भी बहुत ग्रो करते चले जाते हैं। मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लेखक यहाँ पर आते हैं, वो बंध के रह जाते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ गाने लिखूंगा, या मैं दूरदर्शन के लिए नहीं लिखूंगा, मैं विविध भारती के लिए नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ बड़ी फिल्मों के लिए लिखूंगा, और इस चक्कर में उनका बहुत सारा समय खराब हो जाता है। आपके पास अगर समय है और काम मिल रहा है तो उसको ना मत करिए, क्योंकि ना करेंगे तो आप कभी काम कर नहीं पाएंगे। खैर, आज मेन मुद्दा है अभिलाष जी पे बात करने का। मेरी दिली इच्छा है कि आप भी अभिलाष जी के बारे में जो भी जानते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इस किताब को आप ज़रूर मंगवाइएगा। हमारी जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी की यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी इस गीतकार के लिए। आई होप कि अभिलाष जी से जुड़ी हुई सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में क्या जानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I will join films someday.